हाय वेलकम टू द बीआई मैन। और आज हम कनेक्टिविटी मोड के बारे में बात करने वाले हैं पावर बीआई में, कि जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग एक्सेल और सीएसवी पे काम करते हैं तो हमें अदर इंपोर्ट मोड करने का पता ही नहीं चलता है। मतलब किस तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे डेटा को पावर बीआई में हमें पता नहीं होता है जब हम नए नए सीख रहे होते हैं। एक्चुअली वहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी भी एक ऑप्शन होता है, कंपोजिट मोड भी होता है और लाइव कनेक्शन। ये आपने सुना होगा ज़रूर, बट आपने महसूस नहीं किया होगा जब आप एक्सेल या सीएसवी फाइल पे आप काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनेबल होता है आप कभी कोई रिलेशनल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते हैं, तभी ये ऑप्शंस दिखते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि इन क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर करें, जिससे उनको पता चलेगा कि हाँ, आप एटलीस्ट इसके थ्रू आपने डेटा इंपोर्ट किया। तो आज हम डिटेल बात करेंगे इंपोर्ट मोड के बारे में, डायरेक्ट क्वेरी के बारे में, कंपोजिट के बारे में, लाइव में किसी लाइव कनेक्शंस के बारे में किसी और वीडियो में सेपरेट बात करेंगे, उसका थोड़ा अलग हिसाब किताब है। बाकी इन तीनों को एक साथ निपटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये समझते हैं इसके लिए क्या चाहिए। जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट क्वेरी के लिए आपको एक डेटाबेस चाहिए, तो हमने एक डेटाबेस बना के रखा हुआ है, एसक्यूएल सर्वर। और यही डेटाबेस हम लोग सीखने वाले हैं आने वाले टाइम में जब सीक्वल की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज जस्ट आपको दिखाने के लिए कि एक डेटाबेस से हम डेटा कैसे लेते हैं, इसके लिए हमने ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे। देख रहे होंगे एक टीबीएम नाम का हमारा डेटाबेस है और उसके अंदर एक टीबीएम सेल्स अंडरस्कोर 2025 हमने टेबल बना रखा है। अगर मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ टॉप 1000, तो यहाँ पे आपको ये टेबल्स दिखने लग जा रहे हैं और इसी टेबल को हम इंपोर्ट करेंगे अपने पावर बीआई में, एक इंपोर्ट मेथड के थ्रू और एक डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू, और फिर हम कंपोजिट मोड को भी समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हम क्या करते आए हैं। तो जनरली क्या होता है, आप जब भी एक्सेल वर्क बुक लेते हैं तो एक्सेल वर्क पे जाते हैं और सपोज कि एचआर डोमेन नॉलेज का एक वीडियो था, तो उस पर हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इंपोर्ट या कोई कनेक्टिविटी मोड का ऑप्शन नहीं आता। डायरेक्टली आपके पास एक विंडो आ जाता है। उस विंडो में आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं कि भाई कौन सा टेबल आपको लेना है, और उसके बेसिस पे आप टेबल कनेक्ट करते हैं, फिर लोड या ट्रांसफॉर्म करते हैं। और जब ये करते हैं तो आपके पास यहाँ डेटा टैब में ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डेटा लोड हो जाता है। तो इसे ही इंपोर्ट मोड कहते हैं। जब भी हम बात करते हैं एक्सेल के साथ काम करते हैं या सीएसवी के साथ काम करते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट मोड में ही होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंपोर्ट मोड का सिंपल सा मतलब है कि हम जो भी डेटा पे काम कर रहे हैं वो हमारे पावर बीआई एनवायरनमेंट, मतलब पावर बीआई इंजन में ही रहता है, ठीक है। यहीं पे स्टोर होता है, इसलिए फाइल का साइज बड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे स्टोर होता है तो हमें जब भी बुलाना हो तो हम यहाँ से नज़दीक से बुलाएंगे तो फटाफट हमारे पास आ जाएगा, इसलिए क्वेरी फास्ट भी होता है। बट डायरेक्ट क्वेरी मतलब क्या होता है कि हम सवाल पूछते हैं सीधा सीधा डेटाबेस, डेटा ओनर के पास जो भी डेटा है। इस केस में हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है, तो हम इस डेटा को अपने पावर बीआई में नहीं लाके हम बार बार पावर बीआई के थ्रू ही यहीं पे जो भी क्वेरी करना होगा हम करेंगे और वो डेटा हमारे पास आता रहेगा। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी बढ़ गई है तो हम लोग का परफॉर्मेंस जो है ना इशू आ जाता है, कभी कभी स्लो हो जाता है परफॉर्मेंस। तो बेसिक मतलब यही है। टेक्निकलिटी में हम अभी जाएंगे। और कंपोजिट मोड जैसे बताया आपको कि इन दोनों के कॉम्बिनेशंस में जो भी अगर हमारे पास टेबल रहेगा तो कंपोजिट मोड कहलाएगा। इसका कोई खास आपको डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिलेगा ये कंपोजिट का। अभी जस्ट सब प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अभी मैं चाहूँगा आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं अभी, पहला है आपका रिपोर्ट व्यू, दूसरा है टेबल व्यू और तीसरा है आपका डेटा मॉडलिंग व्यू। ये तीनों दिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात नहीं करते, इनका अभी कोई काम नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम डेटा इंपोर्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू पहले यूज़ करेंगे, मतलब लाएंगे डेटा, तो आपको डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम गेट डेटा में जाएंगे, मोर में जाएंगे और मोड के बाद यहाँ पे हमारा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ऑप्शन है, इस पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछेगा सर्वर का नेम, तो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मेरा ये नाम है, ऑलरेडी हमने कॉपी करके रखा हुआ था। अब जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिएगा डेटा कनेक्टिविटी मोड, यहाँ पे इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी दोनों के ऑप्शंस आ रहे हैं, जो कि अभी तक फ्लैट फाइल्स में नहीं आ रहे थे इन केस ऑफ एक्सेल या सीएसवी। अब हमारे पास ऑप्शंस है कि हम डायरेक्ट क्वेरी लें या फिर, एक मिनट, ये 2 पे चला गया, हाँ, बार बार यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम आती है। ओके, तो हम यहाँ एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में जाते हैं, कनेक्टिविटी मोड में आते हैं। कनेक्शन जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इंपोर्ट और डायरेक्ट। तो अभी हमें डायरेक्ट बताना है तो आपको हम डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे और सर्वर नेम में हमने दे दिया। और डेटाबेस नाम ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। एडवांस ऑप्शंस भी हैं कुछ, इसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। अभी हम सिंपल आपको डायरेक्ट क्वेरी सिखाना चाह रहे हैं। तो ओके पे क्लिक करेंगे। ओके जैसे क्लिक किया तो आप देखेंगे सेम विंडो आ जाएगा जैसे एक्सेल में आप फर्स्ट स्टेप में करते थे, वो ये वाला सेकेंड स्टेप में आया। फिर आया आपके पास
TBM मतलब जो डेटाबेस है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डेटाबेस होता तो उसका भी नाम आता। फिलहाल हमारे पास TBM है और उसके अंदर 2 टेबल्स हैं, तो हमें इस टेबल को इंपोर्ट करना है, तो हम इसे चेक करेंगे सिंपली और अभी लोड करेंगे। ट्रांसफॉर्म करके भी दिखाऊंगा, बट अभी लोड करता हूँ। ठीक है, हमने लोड किया। लोड करने के बाद आप यहाँ पे नज़र देंगे कि यहाँ जो 3 है ना, ये कितने आ रहे हैं ऑप्शंस। ठीक है, हमने लोड किया, लोड हो रहा है। क्रिएट कनेक्शंस पहला टाइम है, तो इसलिए कनेक्शंस बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जब हम 1-2 बार काम करेंगे इस डेटाबेस के साथ तो इसका टाइम मिनिमाइज हो जाएगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट टाइम, इंटरनेट कनेक्शंस अच्छा नहीं रहेगा तो थोड़ा सा टाइम 3-4 सेकेंड 10 सेकेंड ज़्यादा लेगा, लेकिन जैसे आप बार बार काम करेंगे तो ये कनेक्शंस का जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। तो ये मैंने पहली बार इंस्टॉल किया अभी कल ही आपको सिखाने के लिए, तो अब जब धीरे धीरे इसके ऊपर काम करेंगे तो टाइम भी कम हो जाएगा। अभी ये लोड हो गया। लोड होने के बाद देखेंगे डेटा में हमारे पास ये TBM आ चुका है, बट ये लेफ्ट साइड आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये टेबल व्यू था ना बीच में एक ऐसे, वो टेबल व्यू गायब हो गया है ना। तो यही है डायरेक्ट क्वेरी। जब डायरेक्ट क्वेरी में डेटा इंपोर्ट करेंगे, अभी आप विजुअली देख रहे होंगे ना, तो इंटरव्यू के टाइम में आप एकदम विजुअलाइज करके उसको आंसर कर पा रहे होंगे कि सर जब डायरेक्ट क्वेरी में हम डेटा लाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे उसका मेटा डेटा दिखता है, मतलब सिर्फ कॉलम का नेम दिखता है, और यहाँ पे तो कोई टेबल व्यू है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके अंदर कुछ टेबल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे टेबल व्यू भी गायब हो जाता है, लेकिन मॉडलिंग व्यू रहेगा। आप मॉडलिंग व्यू में दिख रहेंगे ऊपर इसका ब्लू स्ट्रैप दिख रहा होगा, जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये डायरेक्ट क्वेरी लिखा हुआ है SQL सर्वर डेटाबेस। और यही सेम तरीके से अगर आप टेबल पे भी जाएंगे और होवर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा कि ये डायरेक्ट क्वेरी का है। तो डायरेक्ट क्वेरी का इंपोर्ट करने का तरीका आपको समझ में आ गया, करेक्ट। अब आपने सुना होगा कि डायरेक्ट क्वेरी में बहुत सारे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा डैक्स नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो दिखाते हैं और जो नहीं कर सकते हैं वो भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली होम में जाएंगे, होम के बाद ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद सिंपल वही पावर क्वेरी विंडो खुलेगा जैसे हम एक्सेल और CSV में करते हैं। कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा, क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ ऑप्शंस दिखेगा आपको, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले कुछ नॉर्मल ऑपरेशंस करते हैं। लाइक मुझे कुछ फिल्टर करना है कैटेगरी में, मैं लेट्स से डायरी हटाता हूँ, तो ये फिल्टर ऑपरेशंस हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मर्ज करना चाहें इसे और इसे तो वो भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसे हम लेट्स से मर्ज कर रहे हैं, और मर्ज के बाद मर्ज कॉमा से मर्ज कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो ये मर्ज हो गया। ठीक है, ये सब हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और डुप्लीकेट में इसे मैं लिख देता हूँ डुप्लीकेट, कि आपको समझ में आए। क्या करने जा रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों से मर्ज करके एक नया टेबल बनाऊँ। उसके लिए क्या करना है, दोनों में कॉलम सेम है, तो हम एक अपेंड क्वेरी चलाते हैं, अपेंड क्वेरी एज अ न्यू, मतलब एक नया टेबल बनाना चाह रहे हैं, राइट, सिंपल। तो डुप्लीकेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेकंड वैल्यू में हम ये लेते हैं और इसे हम ओके करते हैं, तो हमारे पास एक अपेंड 1 करके नया टेबल बन गया। क्या ये ऑपरेशन हम डायरेक्ट क्वेरी में कर सकते हैं? हमारा क्वेरी डायरेक्ट क्वेरी ही रहेगा टेबल, तो अभी तो दिख रहा है। अभी हम इसे क्लोज और अप्लाई करते हैं। क्लोज अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे टेबल व्यू आ रहा है? अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब कि ये डायरेक्ट क्वेरी में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपेंड कर सकते हैं। अगर ये एक विंडो आ गया, इसका मतलब जो नया टेबल बन रहा है वो हमारा इंपोर्ट मोड में हो जा रहा है, मतलब वो टेबल हमें दिखेगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ की क्लैरिटी आपको हो जाएगा, अभी का अभी सामने आपके सामने कर रहे हैं। तो अब जब आप इंटरव्यू बैठेंगे तो आपके अंदर भी ये क्लैरिटी होगी और आप इसके अकॉर्डिंग ही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड पे नज़र रखेंगे कि क्या दिख रहा है आपको। ये देखिए, जैसे ही आपने देखा यहाँ पे ये तो टेबल आ गया, इसका मतलब कि हम तो टेबल देख भी पाएंगे। टेबल पे चलिए, ये अपेंड 1 टेबल तो दिखने लगा। जब दिख रहा है टेबल तो इसका मतलब कि ये इंपोर्ट मोड में आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है। तो ये ऑपरेशंस आप डुप्लीकेट पे करिए, तो देखिए ये लिखा है दिस टेबल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिस टेबल कैन नॉट बी सॉन, दिस इज नॉट इन द इंपोर्ट मोड, मतलब वो वही टेबल दिखेगा जो इंपोर्ट मोड में। तो इससे प्रूफ हो जा रहा है कि जो अपेंड 1 वाला टेबल है ये इंपोर्ट मोड में है। तो जब हम अपेंड ऑपरेशंस करते हैं वो ऑपरेशंस क्या हो जाता है, हमारा इंपोर्ट मोड में आ जाता है, राइट। तो अभी के लिए हम इसे अपेंड को डिलीट करते हैं, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, और फिर डुप्लीकेट को भी हम डिलीट करते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो टेबल है इस पे जो ऑपरेशंस कर रहे हैं आप नॉर्मल, ये यहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं आप जानते हैं, और रिकॉर्ड पे राइट क्लिक करके आप जब थर्ड लास्ट ऑप्शन देखेंगे व्यू नेटिव क्वेरी, ये यहाँ पे क्वेरी जनरेट करता है और ये जनरेट करके वापस डेटा सोर्स पे ही जाता है, जिसे हम क्वेरी फोल्डिंग भी बोलते हैं। वो हम डिटेल में आपको बताएंगे, ये इंटरव्यू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में ये स्टेप जरूरी है।
तो अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं और इसे हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वापस क्या हो जाएगा, एक ही टेबल बचेगा, ठीक है। और ये TBM आ गया और यहाँ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो टेबल व्यू चला गया। अब वापस से मैं एक और टेबल, सेम टेबल को ले आ रहा हूँ, लेकिन उसका मेथड जो होगा वो होगा इंपोर्ट मेथड। तो क्या चेंजेस आने वाला है, क्या एक ही टेबल को ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे SQL सर्वर डेटाबेस पे और कनेक्ट में जाएंगे। कनेक्ट में वापस ये इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी, तो इस बार मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, सर्वर का नेम वही और यहाँ पे ओके। जैसे ओके करेंगे तो वही पुराना विंडो आएगा TBM वाला, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसे हम करेंगे लोड। अब लोड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल व्यू भी आ जाएगा वापस। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक इंपोर्ट मोड भी है और एक डायरेक्ट क्वेरी है। तो इंपोर्ट मोड वाला तो टेबल आपको दिखना चाहिए, तो बिल्कुल इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा, राइट। तो आपको क्या ख्याल रखना है कि डायरेक्ट क्वेरी मीन्स हम क्वेरी कर रहे हैं, आई मीन जो भी क्वेरी कर रहे हैं सोर्स के लेवल से कर रहे हैं। और इंपोर्ट मोड में क्या होता है कि हम डेटा को पावर BI इंजन के अंदर ही लाते हैं। तो अब बोलोगे कौन सा बेटर होता है, देखो बेटर तो ऐसे बोलोगे तो फास्ट परफॉर्मर होता है इंपोर्ट मोड। आप हर एक डैक्स लिख सकते हैं, हर एक कॉम्प्लिकेटेड डैक्स यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक लिमिटेशंस है। 1 GB 10 GB को कंप्रेस करके इतना ही डेटा यूज़ कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा बहुत ह्यूज डेटा है तो आपको डायरेक्ट क्वेरी में जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आपका डेटा है जिसका आप लाइव देखना चाहते हैं, बोलते हैं ना लाइव डेटा एनालिसिस जो बोलते हैं पावर क्वेरी में, वो हम डायरेक्ट क्वेरी से करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सुपर स्टोर है और हर दिन हर मिनट में कुछ ना कुछ वहाँ से बिक रहा है, और आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक डैशबोर्ड है जहाँ पे मॉनिटर करें आप कि कितना सेल्स हो रहा है हर मिनट में, हर आधे घंटे 1 घंटे में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेरी लेना पड़ेगा कि आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल रिफ्रेश नहीं लगता है डायरेक्ट क्वेरी में क्योंकि वो लाइव रहता है और इंपोर्ट मोड में रहता है। देखिए जैसे ये डेटा इंपोर्ट हो गया ना, यहाँ पे मैं इंपोर्ट लिख देता हूँ कि आपको समझने में, इंपोर्ट मोड, ठीक है, ये इंपोर्ट मोड आ गया। इंपोर्ट मोड में आपके पास ये टेबल भी आ गया। एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, अब जैसे आप कहीं भी क्लिक करके और यहाँ पे जाइए इस सेटिंग्स में फॉर्मेट पैन में, तो आपको एक नया चीज़ दिखेगा, पेज रिफ्रेश। अब आप इसे ओके करिए और इसे देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, मिनट, सेकेंड्स, आवर्स और डेज, जो मैं अभी बात कर रहा था। मान लीजिए मेरे पास सुपर स्टोर की हर सेकेंड में डेटा रिकॉर्ड होता है और मैं हर लेट्स से कि 5 सेकेंड में डेटा देखना चाहता हूँ, तो 5 में करके अगर मैं ये रिफ्रेश कर दूंगा तो जो भी मैं यहाँ इस टेबल से लेट्स से कि हमारे पास कोई एक ये लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, और ऑर्डर आईडी ले लिया इसमें और क्वांटिटी ले लिया एक्स एक्सेस में। लेट्स से कि ये जो भी ग्राफ है हर एक 5 सेकेंड में ये चेंज होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपोर्ट मोड में है। हर 5 सेकेंड में ये चेंज होता रहेगा, आई मीन डायरेक्ट क्वेरी मोड में। क्यों होता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये रेफरेंस लगा रखा हुआ है। आप देख रहे होंगे ये डायरेक्ट क्वेरी में ही ऑप्शन है बस। अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेरी का टेबल नहीं रहेगा, मेटा डेटा रहेगा, तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये एक बहुत खास बात है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कहाँ यूज़ करना है। दूसरा मैं दिखा दूँ, क्या डायरेक्ट क्वेरी में कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसे मैं डायरेक्ट क्वेरी लिख देता हूँ, तो आप बार बार कन्फ्यूजन ना होगा। डायरेक्ट क्वेरी हो गया क्या। अब मैं आपको ना कॉलम क्रिएट करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट क्वेरी में कॉलम में क्रिएट होता नहीं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र ले जाना चाहता हूँ। आपका नज़र देखिए यहाँ पे स्टोरेज मोड मिक्स्ड, जी हाँ बिल्कुल। तो हमने कुछ टेबल लिया इंपोर्ट में और कुछ लिया डायरेक्ट में। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को ही कंपोजिट मोड बोलते हैं। अब जब आप क्वेरी में आई मीन मॉडल में जाएंगे तो देखेंगे इसके ऊपर ब्लू स्ट्रैप नहीं है, इंपोर्ट मोड है, और ये इसके ऊपर ब्लू स्ट्रैप है, तो आपकी डायरेक्ट क्वेरी बता रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक आपका डायमेंशन टेबल होता है, तो कैटेगरी से आप इसमें ले जाएंगे और मर्ज से मान लीजिए जो भी आप रिलेशन बनाना चाहते हैं बिल्कुल होगा, काम करेगा। और ये जो मोड कहलाएगा ये कंपोजिट या मिक्स्ड मोड कहलाएगा। स्टोरेज मोड आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शंस, राइट। तो यही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को ही हम लोग कंपोजिट मोड बोलते हैं। अब एक मैं लास्ट आपको दिखा दूं कि क्या हम डायरेक्ट क्वेरी में कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हम डायरेक्ट क्वेरी वाले टेबल पे हैं, आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन आप यहाँ पे 3 डॉट में और न्यू कॉलम पे क्रिएट करेंगे तो सिंपली वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे न्यू कॉलम लिखता हूँ मैं, न्यू कॉलम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप यूनिट प्राइस देंगे तो ये डायरेक्ट क्वेरी का यूनिट प्राइस हो गया, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से तो ये क्वांटिटी आ गया, और फिर वापस ओके करेंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम भी क्रिएट होगा। क्या हम छोटा मोटा डेक्स चला सकते हैं? बिल्कुल। मैं छोटा क्यों, आपको कैलकुलेट फंक्शन चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे न्यू मेजर चलाएंगे इस बार, और न्यू मेजर चलाने के बाद मेजर ही नाम रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट फंक्शंस। कैलकुलेट के बाद सम चलाएंगे, सम के बाद मान लीजिए कि मुझे यूनिट प्राइस को सम करना है, लेट्स से
तो डायरेक्ट क्वेरी यूनिट प्राइस किया हमने, और यहाँ पे एक मैं फ़िल्टर लगा के भी दिखाता हूँ। जो पेमेंट मोड है, पेमेंट डायरेक्ट क्वेरी, उसको अगर हम कैश में लेते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में कैश में लेते हैं और इसे क्लोज करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास, तो ये मेज़र भी बन गया और ये इंपोर्ट मोड। तो आई होप कि मैं आपको सारा डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट मोड को प्रॉपरली समझा पाया कि कहाँ पे क्या डिफरेंसेस है, कैसे इंपोर्ट करते हैं, उनको कब यूज़ करना है। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या यूसेज हो सकता है डायरेक्ट क्वेरी का और इंपोर्ट मोड के दोनों कॉम्बिनेशंस में, या सिर्फ डायरेक्ट क्वेरी करें तो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपके आंसर्स का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे जहाँ आपकी लर्निंग और इम्प्रूव होगी, एनहांस होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।